हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एम्ब्लायोपिया यानी कि लेसी आई के बारे में। साथ ही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि लेसी आई को हम घर पर नेचुरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आई हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिल सके। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेसी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया होता क्या है। तो लेसी आई यानी कि इसमें वन आई वीकर होती है कंपैरिजन सेकेंड आई, यानी कि सेकेंड आई स्ट्रॉन्गर हो सकती है कंपैरिजन दूसरी आई के। एक आई स्ट्रॉन्ग होती है, एक आई वीक होती है। दोनों में एक स्ट्रॉन्ग होती है, एक आई डोमिनेट होती है और एक वीक होती है। इसको हम लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है। ये 7 to 8 ईयर या उससे पहले ही डेवलप हो सकती है। बहुत रेयर होता है कि ये अडल्ट में डेवलप हो। हाँ, ये चिल्ड्रंस में अकर होती है। अगर उस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो बेटर है, क्योंकि अडल्ट में इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर फाइनली लास्ट स्टेज हमें आई सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर टाइम पे डायग्नोस कर लें, प्रॉपर टाइम पे ही अगर इसे एड्रेस किया जाए तो इसे ट्रीट करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इवन आप घर पर भी कर सकते हैं। बट लेसी आई में यानी कि उतनी जल्दी पता नहीं चलता है। देखने से बहुत, जब इसकी स्टेज बढ़ जाती है यानी कि डिफरेंस दोनों आई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप डायग्नोस कर पाते हैं। उससे पहले इजीली डायग्नोस नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि लेसी आई के ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। मोस्टली लेसी आई बच्चों में होती है, तो उस एज में पता नहीं चल पाता है कि हमारी एक आई से विज़न कम है कंपैरिजन सेकेंड आई, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, क्योंकि हम एक आई को एक आई से क्लियर देख रहे होते हैं। लेसी आई है तो आई की प्रॉब्लम, बट इसका कनेक्शन ब्रेन से है। ब्रेन में ये होता है कि जिस आई से हमें क्लियर दिखता है, जिस आई से हम इजीली देख पाते हैं, हमारा ब्रेन उसकी तरफ फोकस हो जाता है। उस आई की तरफ हमारी ब्रेन फोकस करने लगता है, हमारा ब्रेन उसकी तरफ एक्टिव होता है, जिसकी वजह से सेकंड जो आई होती है, जो आई वीक होती है, उसका विजन गिरता जाता है, वो वीक होती जाती है। बिकॉज ये एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपका राइट हैंड है। राइट हैंड मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपको राइट हैंड से खाना खाना चाहिए या फिर आपको राइट हैंड से ही लिखना चाहिए। तो ऐसे में आपका राइट हैंड डोमिनेट होता है कंपैरिजन आपकी लेफ्ट हैंड की। इवन अगर आपको कोई काम करने को बोला जाए तो आप पहले राइट हैंड का यूज़ करते हैं, उसके बाद में ही आप रिक्वायरमेंट होने पर लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं। बिकॉज हमारा ब्रेन उसकी तरफ फोकस हो चुका है, हमारा राइट हैंड डोमिनेट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सेम हमारी आई में होता है, बिकॉज हमें उस आई से क्लियर दिख रहा है। अल्टीमेटली ब्रेन क्लियर देखना चाहता है ऑब्जेक्ट को, और जिस आई से हमें क्लियर दिख रहा है, हमारा ब्रेन उसकी तरफ फोकस करता है। ऐसे में जो हमारी वीक आई होती है, उसका विजन गिरता जाता है, वो और ज़्यादा वीक होती जाती है, बिकॉज ब्रेन उसकी तरफ फोकस नहीं कर पाता, उससे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन नहीं बन पाती। जिस आई से हमें क्लियर दिखता है, उससे ही हमारी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनते जाते हैं। तो ऐसे में लेसी आई को एड्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ये बच्चों में होता है। तो बच्चे डायग्नोस नहीं कर पाते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी चाइल्ड अपनी एक आई को कवर करके देख रहा है कि मुझे किस आई से क्लियर दिख रहा है, बिकॉज उनको खुद समझ में नहीं आता कि उनको किस आई से कम दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है। उन्हें सिर्फ देखने से मतलब होता है। तो एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको हर 2-3 ईयर्स में एटलीस्ट आई चेकअप करवाना चाहिए,
पॉसिबल हो तो आप 1 ईयर में एक बार अपनी चाइल्ड का आई चेकअप ज़रूर करवाएं, बिकॉज आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है उनकी आईज नॉर्मल हैं, बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों आई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है पावर में, तब हमको पता चलता है और उस टाइम पर ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। जितनी जल्दी आप एड्रेस कर पाएंगे उतनी जल्दी हम ट्रीट कर पाएंगे। तो आप बेटर है कि एक बार 1 ईयर में एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करें, स्पेशली आई के लिए, बिकॉज बच्चों में बहुत सारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन अब बच्चों में जो रिफ्रैक्शन की, वीकन आइज की प्रॉब्लम देखी जा रही है, उसका रीज़न यही है, बच्चे डायग्नोज नहीं कर पाते और हम केयर नहीं कर पाती उनकी। अगर हम प्रॉपर टाइम पे उन पर आई चेकअप करवा दी तो ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जिसे क्योर ना किया जा सके, बट अगर उस टाइम के बाद में जब बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिकल हो जाता है तो उस टाइम पे उतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अब हम जान लेते हैं कि फाइनली लेज़ी आई का ट्रीटमेंट क्या है, हम अपनी वीक आई को स्ट्रॉन्ग आई में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम दोनों आई के डिफरेंस को कम करें या फिर हम दोनों आई को एक्टिव फॉर्म में लेके आए। तो जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंस होता है, 0.5 का होता है, 0.5 डायोप्टर का होता है, 1 डायोप्टर का होता है, बट हमें पता नहीं चल पाता, इसीलिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एक आई से। कभी कभी -8 तक का डिफरेंस होता है दोनों आई की पावर में। हालांकि दोनों आई में भी आपको पावर हो सकती है, बट कंपैरिजन डिफरेंस देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो लेज़ी आई होती है। अब लेज़ी आई में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी आई स्पेशलिस्ट से विजिट करना है और उसके बाद में जो आपकी पावर है उसका आपको स्पेक्स ज़रूर पहनना है। बिकॉज अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप स्पेक्स अगर नहीं पहन रहे हो तो बहुत जल्दी आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, इवन ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। हम सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले अगर हम कर सकें कुछ तो वो बेटर है, जिससे हमें सर्जरी के थ्रू ना जाना पड़े, बिकॉज वो पेनफुल भी होती है एंड वो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले हमें हमारी जो वीक आई है उसे हमें एक्टिव फॉर्म में लाना है, जिससे एक्टिव हो सके, स्ट्रेंथ मिल सके और हमारा विजन इम्प्रूव हो सके। काफ़ी केसेस में पैचिंग से हमारी लेज़ी आई ट्रीट हो जाती है, अगर ट्रीट नहीं होती है तो एटलीस्ट आपका विजन इम्प्रूव तो होगा। ये सेम थिंग है कि आप अपनी मसल्स को ग्रो करना चाहते हो। सपोज अगर आपको अपनी हैंड की मसल्स को ग्रो करना है, आप हाथों की मसल्स बना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वर्कआउट करोगे तभी आपके हाथों की मसल्स बनेंगी, तभी आपके डोले सोले दिखाई देंगे ना। तो सेम चीज़ है, आपको आई में भी एक्टिव फॉर्म में लाना है, उसे ऐसा कुछ एक्टिवली वर्क करवाना है जिससे वो लेज़ी है ख़त्म हो सके और रेगुलर फॉर्म में आ सके, एक्टिव फॉर्म में आ सके। उसके बाद में अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी धीरे धीरे, पहले तो वो एक्टिव फॉर्म में आएगी, उसके बाद में ही वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और इसके बाद में आपकी लेज़ी आई क्योर हो जाएगी। लेज़ी आई कोई बहुत बड़ा डिजीज़ नहीं है, बट हम इसे एड्रेस नहीं कर पाते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इवन सर्जरी तक करवानी पड़ती है और इसमें विजन लॉस होने की भी चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आई पिचिंग का इस्तेमाल करना है। आई पिचिंग में क्या होता है कि 1 आई को कवर किया जाता है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग आई है उसको कवर किया जाता है, बिकॉज वो तो पहले से प्रॉपर देख रही है ना। अब आपकी जो वीक आई है, अब जो भी देखोगे आप उससे ही देखोगे, बिकॉज जिससे आपको क्लियर दिख रहा था वो तो हमने कवर कर दी। तो आपकी जो वीक आई है वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। इवन अगर आप बच्चे में करवा रही हैं तो उनको हेडेक भी, स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। अभी जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बॉडी पेन होता है, अब आप ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हो, आई की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा माइल्ड पेन फील हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है। सो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और हाँ, जब भी आप पेचिंग करवाती हैं तो उस टाइम पे आपको अपने बच्चे की डाइट का ध्यान रखना है। हेल्दी फूड दीजिए, प्रॉपर डाइट दीजिए, अदरवाइज उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, इवन उनको हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपको एक आई को कवर करना है, दूसरी आई से आपको जिससे नहीं दिख रहा है उससे आपको वर्क करना है। स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए ही करना है, बिकॉज हेडेक बहुत ज़्यादा होगा। तो आप जितना टाइम कम करोगे उतना आपको कम प्रॉब्लम होगी। और आप ऐसा टाइम चुनिए जिस टाइम पे आपको आपके बच्चे को बाहर नहीं जाना, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी, बिकॉज स्टार्टिंग में उसको उससे कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा, तो ऑब्वियसली उसको अपनी वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में आप इंडोर एक्टिविटी ही कर पाए जिससे वो बाहर उसे प्रॉब्लम ना हो। और जैसे जैसे आपकी बेबी की इम्प्रूव होने लगे आई साइट में, विजन क्लियर होने लगे, उसके बाद आप आउटडोर एक्टिविटीज में भी आई पिचिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आपको अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है और उसके बाद में ही करना है, बिकॉज एक तो आप स्पेक्स पहन के ही करना है, आपको स्पेक्स बच्चे को फुल डे पहना के रखना है, तभी मसल से स्ट्रांग हो पाएंगी, तभी उनकी लेसी आई ट्रीट हो पाएगी। तो ऐसे में आप कुछ भी डायग्नोस कर रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेहतर है आप कंसल्ट में करें, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो भी आप एक बार कंसल्ट करें। हो सकता है कि आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा मसल्स वीक हों जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, तो ऐसे में हमें टाइम कम करना पड़ता है कभी, या फिर कभी हमें डाइट में बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, या फिर इसमें जो बताया जा रहा है कि जैसे सपोज आप 1 आवर तक कर सकते हैं आई पिचिंग, 1 आवर तक आप अपनी एक आई को कवर रख सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तब नहीं रखना है। तो ऐसे में आपकी आई कितनी आवर्स तक कंटिन्यूसली वर्क कर सकती है विदाउट बहुत ज़्यादा हेडेक के। तो उसके लिए आप एक बार फिजिकली कोई आपकी आईज को देख लेगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बाकी लेजी आई को ट्रीट किया जा सकता है नेचुरली भी, कैसे किया जा सकता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर आइज। थैंक यू।